हे भगवान, इनसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। इनका नहाना अभी तक पूरा नहीं हुआ। सुनिए, आपका नहाना हुआ क्या? आज स्कूल जाओगे या नहीं? जाऊंगा भाग्यवान, जाऊंगा। आज कितने दिनों के बाद अच्छी तरह से नहाया हूँ। वाह, उफ। घर ढूंढने के चक्कर में मेरी रातों की नींद ही उड़ गई थी। ये घर मिलने की वजह से हमें रहने की जगह भी मिल गई है। देखिए, 2 दिन में ही घर में सब कुछ टूट फूट रहा है। ये घर है या कबाड़ा? बताइए तो मुझे। मैंने कितनी बार कहा था घर जरा अच्छे से देख कर लेना, लेकिन नहीं। स्कूल में पढ़ाकर मुझे भला कितने पैसे मिलते हैं? बोलो, घर खरीदना क्या इतना आसान काम है भाग्यवान? तो फिर ऐसी जगह पर ऐसा घर लोगे क्या? यहाँ न तो खाने पीने को मिलता है और पानी लाने के लिए बगल वाले गांव जाना पड़ता है। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें 2 दिनों के बाद एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? ऐसा ही कीजिए। और सुनिए, वापस आते समय किराने की दुकान से घर के लिए कुछ सामान ले आइएगा। मुझे पानी लेने भी जाना है। यहाँ पीने के पानी की थोड़ी परेशानी तो है। सिर्फ पानी की परेशानी है? इस भूतिया घर में मेरा समय कैसे कटता है, आपको क्या पता? इस घर में भूत है क्या? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सभी भूत कहते हैं। ओह, तो फिर दिन में भूत नहीं होता है ना? नहीं राहुल बेटा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? इस गांव में पानी की समस्या कब खत्म होगी क्या पता। सही कहा, पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा बहन, उस बूढ़े बाबा के घर में रहने पर तुम लोगों को डर नहीं लगता? बूढ़े बाबा, वो कौन है? पता नहीं है तुम्हें? आइए आइए नए मास्टर जी, आइए। लो, वो सामान दे दो जो मैंने स्कूल जाते समय देने के लिए कहा था। कुछ मोमबत्ती भी दे देना, बिजली की हालत तो जानते ही हो। वो यहाँ बिजली के नए तार लगाए जा रहे हैं ना, इसी वजह से, बस और कुछ नहीं। हाँ, सो तो है, वो जानता हूँ। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ नए मास्टर जी? क्या? मतलब कि मैं पूछ रहा था कि उस घर में रहने में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? परेशानी? कैसी परेशानी बताओगे? पता है, उस घर में बूढ़े बाबा भूत बनकर घूमते रहते हैं। उस रास्ते से रात के समय कोई भी आता जाता नहीं है मास्टर जी। अरे उस घर को खरीदते समय मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी थी। मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भूत क्यों, अगर कुछ और भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली बात तो आपको पता ही नहीं है। भूत से भी ज्यादा बुरा कुछ होता है क्या? हाँ, गुप्त धन। क्या? मुझे बहुत हंसी आ रही है, सच कह रहा हूँ। हाँ नहीं मास्टर जी, सच में उस कंजूस बूढ़े बाबा ने जिंदगी भर अपने उस गुप्त धन को संभाल कर रखा था और वैसे आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया। तो फिर मैंने ये घर भाड़े पर लेकर अच्छा ही किया है ना भाई। अगर गुप्त धन मिल जाए तो ऐसा बुरा ही क्या। गांव में सभी लोग एक से बढ़कर एक है। भूत, गुप्त धन, इन लोगों ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। उफ, अरे बाप रे, इतनी गर्मी में लाइट जाने पर भला क्या नींद आती है? बिजली का काम चल रहा है इसीलिए ये सब हो रहा है। और रही ऐसी जगह पर, मेरी तो कभी बात सुनते ही नहीं हो। मैं सोने जा रही हूँ, आपका जो मन है सो करो। थोड़ी देर के लिए यहीं बाहर बैठ जाता हूँ। बिजली आने के बाद ही मैं अंदर जाऊंगा।
तालाब की ठंडी ठंडी शीतल हवा। भगवान को बूढ़े बाबा का घर इतना नापसंद क्यों है, समझ में नहीं आता। बहुत परेशानी हो रही है ना? कौन? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यही रहते हैं? तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं इस गांव में कई सालों से रह रहा हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। दरअसल मैं अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ। वैसे ये घर किसका था ये जानते हो? हाँ, किसी बूढ़े बाबा का मैंने नाम तो सुना है। सभी कहते हैं कि वो बड़े ही कंजूस थे। क्या ये सच है? अच्छा ऐसा कहते हैं, और क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं कि इस घर में भूत है और क्या गुप्त धन भी है। ये बात झूठ नहीं है। तो अब आपने भी शुरू कर दिया है? अब बस भी कीजिए। वैसे ये गुप्त धन मिलना किसे अच्छा नहीं लगता बताइए? और अगर वो मिल भी जाए तो मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे राहुल के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि मैं एक साधारण सा स्कूल मास्टर हूँ। जिम्मेदारियां तो है ही। मुझे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? वो मुझसे? बताइए बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल बूढ़े बाबा कंजूस थे, ये सच है, लेकिन उसके घर के बगल से आधी रात में भी कोई भी अगर गुजरता तो उसे खिलाए बिना वो नहीं जाने देते। उसका बेटा अपने बूढ़े बाप को छोड़कर चला गया था और उसके बाद से बूढ़े बाबा अपने जमा किए हुए सारे पैसों को, सारे गहनों को अपने पास छुपा कर रखा करता था। अच्छा फिर? इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार मुझे घर के अंदर जाने दे तो असल में मैं भूत और गुप्त धन की तलाश में ही इस तरह के पुराने घरों में जाता रहता हूँ। अब मुझे आपका कहने का मतलब समझ में आ गया। हाँ जाइए जाइए अंदर जाइए, लेकिन मुझे आने के लिए मत कहिएगा। हाँ मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, आप जाइए। मुझे सुबह सुबह स्कूल भी जाना है, समझे? हाँ, और हाँ ज्यादा आवाज मत कीजिएगा, ठीक है? अगर मेरी बीवी जाग गई तो फिर मेरी खैर नहीं। हाँ समझ गया। ढूंढने के बाद जाने से पहले मुझे जरा बताकर जाइएगा कि क्या हुआ। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। ये बिल्ली तो एकदम पूरी काली है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज रात ये बिजली आएगी। पता नहीं कितने बज रहे हैं और मैं जाता हूँ, मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे उस आदमी ने तो कहा था कि वो मुझे बता कर जाएगा, पर वो अभी तक गया कि नहीं? भैया भैया आप कहाँ हो? हाँ, इसका मतलब वो चले गए हैं। हाँ, उस बूढ़े बाबा के घर में कुछ भी नहीं है। हाँ। अरे बाप रे, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर खुदाई की गई है। हाँ तो फिर क्या हुआ? आदमी ने हाँ वो क्या है? ये तो पैसों से भरा हुआ मटका है। तो फिर क्या सच में ये गुप्त धन है? हाँ? जरा देखो तो। हाँ? इसमें तो सिक्के और 10-20 रुपए के नोट हैं। हाँ? इसे गुप्त धन बोलने के बजाय इसे जमा की गई पूंजी बोलना सही रहेगा। लेकिन तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आदमी ही बूढ़े बाबा थे। आज मुझे मुक्ति मिल गई। मुक्ति 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 मुक्ति। बाबा सुनिए सुनिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए।
अच्छा है ना नए मास्टर जी, आपकी मदद से इस पूरे गांव की पानी की समस्या दूर हो गई है। हर वक्त जो बाहर से दिखाई देता है वो सच नहीं होता है मेरे भाई। और जो सच होता है वो काफी समय तक बाहर ही नहीं आता है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब उन बूढ़े बाबा की कृपा है, समझे। भूत अंधेरे को दूर करके प्रकाश बिखेर देता है। बूढ़े बाबा, अगर आप नहीं आते तो फिर मुझे बात समझ नहीं आती।